अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेशाय नमः। पूर्व की कक्षा में हम लोग अध्ययन किए थे कि प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है, लोप संज्ञा किसकी होती है, इस संज्ञा का फल क्या है। आज की कक्षा में हम लोग उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः, किस सूत्र का, उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः, इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस सूत्र को देख लेते हैं। उकालो सूत्र क्या है, उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः। इसमें क्या है, उ काल मतलब उ इस वर्ण का समय बताया जा रहा है, ठीक है ना। काल मतलब उच्चारण काल कितना है। ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ठीक है ना, तीन ठो है, ह्रस्व है, दीर्घ और क्या है, प्लुत है। इसमें प्रश्न ये उठता है, जब भी समास होता है द्वंद्व समास, तो रामश्च कृष्णश्चेति राम कृष्ण द्विवचन हो जाता है कि नहीं। रामश्च कृष्णश्चेति राम कृष्ण द्विवचन हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी द्वंद्व समास हुआ है। ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च, ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च, इसमें तीन है कि नहीं। इसमें कितना वचन होना चाहिए, बहुवचन। कितना वचन होना चाहिए, बहुवचन। इसमें एक वचन का प्रयोग रामः की तरह क्यों किया गया है। जैसे रामः है, उसी तरह ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति ह्रस्व दीर्घ प्लुतः बनाना चाहिए कि नहीं, प्रश्न उठता कि नहीं। पाणिनि जी इतना बड़े ज्ञानी, वो कहा यहाँ पर गलती कर दिए। जब रामश्च कृष्णश्च, कितने हैं ये, एक ये है और एक दो है, दोनों को मिला करके राम कृष्ण द्विवचन होता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, तो वचन कौन सा होना चाहिए, बहुवचन। यहाँ पर एक वचन का प्रयोग क्यों किया गया है, ठीक है। इसमें कहते हैं लोग, यहाँ पर तो पहले द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास भी दो प्रकार का होता है। द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है, एक होता है इतरेतर योग द्वंद्व, ठीक है, और एक होता है समाहारक द्वंद्व, ठीक है ना। एक क्या होता है इतरेतर योग द्वंद्व, एक होता है समाहारक द्वंद्व। अब क्या है, यहाँ पे ह्रस्व है, यहाँ पे तीन है। जब इतरेतर योग द्वंद्व द्वारा जब द्वंद्व किया जाएगा इसके द्वारा, तो क्या होता है, इतर इतर गणना होता है, मतलब एक एक गणना होता है। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, कितने हो गए, ये तीन हो गए, तब समास होता है। यहाँ पर वचन तीन हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, हमेशा पुल्लिंग रहता है। क्या होता है इसमें, पुल्लिंग होता है, परंतु इसका जो है मामला अलग है। ये समाहार द्वंद्व, समाहार मतलब समूह करके गणना करता है। जैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत एक समूह, कितना समूह, तो वचन कितना आएगा, एक ही वचन आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है। कौन सा होता है, नपुंसक लिंग होता है। यदि हम इससे समास करते हैं ऊपर वाले से, ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति ह्रस्व दीर्घ प्लुताः, रूप बना रामा की तरह। लेकिन समाहारक द्वंद्व से हम समास करते हैं तो ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च, एक वचन क्या बनता है, फल का, फलम, तो ह्रस्व दीर्घ प्लुतम बनेगा, क्योंकि नपुंसक लिंग कर देता है ना।
तो दोनों में ये सिद्ध नहीं हो रहा है। हर्ष दीर्घ प्लुता न इतरेतर युक्त द्वंद्व से सिद्ध हो रहा है और न ही समाहारक द्वंद्व से सिद्ध हो रहा है। तो इसका एक पक्ष ये कह रहा है कि हम एक बुद्धि लगाएंगे इसमें। तो ये पूछा क्या लगाएंगे, तो समाहारक द्वंद्व कहता है कि हम लिंग का बाध कर देंगे। क्या कर देंगे? लिंग का जब बाध करेंगे तो लिंग परिवर्तन हो जाता है। बाध अर्थात क्या करना है? परिवर्तन करना है। इसमें हर्षश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति हर्ष दीर्घ प्लुतम बन रहा था। अब क्या होगा? हर्ष दीर्घ प्लुतम की जगह लिंग का बात करके हम प्लुतः कर देंगे। ठीक है, ये रूप बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? तो ये कहे जैसे आप लिंग का बात कर रहे हैं वैसे हम भी ये क्या कर रहा था? ये बहुवचन कर रहा था, तभी भी कर रहा था, प्लुता बना दे रहा था। ये भी कह रहा है कि जैसे आप लिंग का बात करें वैसे हम क्या कर देंगे? वचन का बात कर देंगे। जैसे हर्ष दीर्घ प्लुता बनाए थे हम भी प्लुतो कर देंगे, बहुवचन की जगह एक वचन। समझे? अब प्रश्न ये उठा कि दोनों में एक बार तो किसी में रूप नहीं बन रहा था। इसमें बन रहा था हर्ष दीर्घ प्लुतम और इसमें हर्ष दीर्घ प्लुता। अब क्या है? जब लिंग और वचन का बाद हो रहा है, इसमें लिंग का बाद होने पर हर्ष दीर्घ प्लुता बन रहा है, इसमें भी हर्ष दीर्घ प्लुता बन जा रहा है। अब मामला क्या हो? फंस गया है। अब दोनों द्वंद्व दिया गया सामने का, हम भी कर देंगे हम भी कर देंगे, हो किसका? तब इसमें पंचायत बैठती है। क्या होता है? पंचायत। पंचायत का जो नियम है वो कहता है कि शास्त्रवाद कल्पना अपेक्षया लोकवाद अन्यायम। नियम लिख लो। शास्त्रवाद कल्पना अपेक्षया शास्त्रवाद एक ही में रहेगा, कल्पनापेक्षया लोकवाद अन्यायम। ठीक है, शास्त्रवाद कल्पनापेक्षया लोकवाद अन्यायम लिखे दे रहा है। ठीक है, यह ठीक है ना? हाँ, शास्त्रवाद कल्पनापेक्षया लोकवाद अन्यायम। इसका अर्थ होता है कि शास्त्रवाद कल्पना के अपेक्षा, जो हम शास्त्रवाद की कल्पना कर रहे हैं उसके अपेक्षा लोक का वाद क्या होता है? नहीं, यहाँ पर न्यायम है। ठीक है ना? शास्त्रवाद कल्पना की अपेक्षा लोक का वाद क्या है? न्याय होता है। और इसमें न्याय क्या है कि शास्त्र का वाद न करें, क्या करें? लोक का वाद करें। अब फिर प्रश्न उठता है कि लोक क्या होता है और शास्त्र क्या है? यहाँ पर दो ठो है। यहाँ पर इसमें क्या होता है कि वचन का वाद होता है। ठीक है ना? और इसमें लिंग का। ठीक है, इसमें किसका वाद होता है? वचन का, इसमें लिंग का। अब कह रहे हैं कि ये शास्त्र है कि ये शास्त्र है, अथवा ये लोक है कि ये लोक है। इसमें लोक और शास्त्र कैसे हम करेंगे? तो फिर एक नियम आता है, वो है लिंगम शिष्यम लिंगम शिष्यम लोकाश्रयत्वात्। ठीक है, लिंगम शिष्यम लोकाश्रयत्वात्। जो लिंग होता है वह किसके आश्रय होता है? लोक के आश्रय होता है। तो ये लिंग क्या हो जाएगा? लोक हो जाएगा। और जो वचन होता है, वचन किसके द्वारा निर्धारित होता है? एक वचन द्विवचन संज्ञा कौन करता है? द्वय कयोर द्विवचनी का वचने। सूत्र है कि नहीं? ये शास्त्र नियम करता है। और जो लिंग होता है यह लोक के द्वारा निर्धारित होता है कि कौन सा लिंग हो। तो ये हो गया, ये क्या हो जाएगा? लोक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा?
शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया, साफ सीधा बात है कि हम शास्त्र का वाद नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लोक का वाद करेंगे। मतलब ये इतरेतर जो द्वंद्व नहीं होगा, कौन सा समास होगा, समाहारक द्वंद्व होगा। तो दिक्कत, हरस्वश्च दीर्घश्च प्लूतश्च इति हरस्वदीर्घ प्लूतम की जगह हरस्वदीर्घ प्लूतः बन जाएगा। ये सुनने के लिए है, ठीक है ना, बाद में फिर समझ में आएगा, एक बार में नहीं समझ में आता। ठीक है, क्योंकि कोई पूछता है तो ये ना हो कि हम नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं लेकिन आता उस नहीं है ना। अब ये सूत्र है, ठीक है ना, उकालो जरा सुदीर्घ प्लूता। इसकी वृत्ति क्या है, उश्च 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 वह, उश्च 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 इति वह। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे होता है एक उकार, फिर द्विमातृकार, फिर त्रिमातृकार, तीनों को मिला करके क्या किया जाता है, एक उ बना लिया जाता है। समझे। अब इसमें कितना है, 3 है ना, इसमें प्रत्यय कौन सा आएगा, सु औ जस आएगा। उ उ उ इन तीनों को एक शेष करके एक उ बनाया जाता है। ठीक है ना, जैसे राम रामू रामा बनाया जाता है ना, तो जो रामा में है वहां पर एक राम नहीं है, कितने राम है, 3 राम है। रामा है, रामा में एक राम, रामू में, रामा में, उसी प्रकार उ मिला करके एक उ, ठीक है ना, एक शेष करके, और जस विभक्ति लाकर क्या क्या बनाया जाता है, वह। जब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है ना, तो वही कह रहे हैं, उश्च 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 वह। अब हम उ 3 को नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, खाली वह। अब वह का हम द्वितीय विभक्ति में एक वचन में क्या बनाता है, वह। वही कह रहे हैं, उश्च 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 इति वह। और फिर यहाँ से हम उ नहीं कह जाएंगे, अब वाह से हम काम चलाएंगे। ठीक है ना, हाँ, तीनों का हो जाएगा बोध। वाम काल इव कालो, क्या लिखा है, वाम काल इव कालो, वाम काल इव कालो कालो यस्य यस्य सोच क्रमान ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। ठीक है, अब इसका अर्थ करेंगे। वाम का क्या अर्थ है, एक मातृकार, द्विमातृकार, त्रिमातृकार। तब से वह बना है, वह से वाम बना है, एक मातृकार, द्विमातृकार एवं त्रिमातृकार, इसका अर्थ है। इसके मतलब त्रिमात्र, एक मातृकार, द्विमातृकार, त्रिमातृकार के उच्चारण काल के, यू मतलब क्या होता है, सदृश। यू का अर्थ क्या है, मतलब एक मातृकार, द्विमातृकार, त्रिमातृकार के उच्चारण काल के सदृश। उच्चारण काल हो जिस अच की, उच्चारण काल हो जिस अच की, उसकी क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। समझ में आया, एक मात्र फिर से दोहरा रहे हैं, एक मातृकार, द्विमातृकार एवं त्रिमातृक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल हो जिस अच की, उसकी क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। वह बनता है बहुवचन में, वह बहु वाह वम, बहु, ये षष्ठी बहुवचन का रूप है, तो षष्ठी बहुवचन में के अर्थ होगा। ठीक है ना, एक मातृकार, द्विमातृकार एवं त्रिमातृकार के, षष्ठी का प्रतीक चिन्ह क्या है, का के की, यहाँ पर के अर्थ होगा। ठीक है ना, के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल हो जिस उसके क्रम से। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर उ है, ये कितने मात्रिक है, और ये उ, और ये उ, यहाँ पर एक ही उ है, यहाँ पर 2 उ है, और यहाँ पर
3 हुआ है, इसलिए एक मात्रा, द्विमात्रा और त्रिमात्रा। अब यहाँ पर एक है तो कैसे बोलेंगे उसको? ओ। अब 2 ठो बोलना है तो ऊ, ठीक है। और त्रिमात्रिक है तो ऊ, 3 की तरह बोलेंगे ना, इसलिए त्रिमात्रिक हो गए, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो तो पूछना है। अब एक मात्रिक के जैसे किसी भी अच का उच्चारण काल होगा, जैसे अ, इसकी कौन सी संज्ञा होगी? क्योंकि इसमें एक अ है। और द्विमात्रिक की तरह उच्चारण, क्योंकि इसमें भी 2 अ है कि नहीं? तो ये इसकी कौन सी संज्ञा होगी? अ, आ, और इसमें 3 ठो अ है, इसलिए इसमें आ। एक तो मंत्र है ना, प्रतिष्ठा का मंत्र, उसमें प्रतिष्ठा मो प्रतिष्ठा, उसमें 3 है, वही है प्लुत का उच्चारण, ठीक है। कोई दिक्कत? हस्त संज्ञा किसकी होती है? एक मात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल हो जिस अच की उसकी हस्त संज्ञा। फिर अब देखते हैं दीर्घ की। दीर्घ संज्ञा किसकी होती है? एक द्विमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल हो जिस अच की उसकी दीर्घ संज्ञा। प्लुत तुम बताओ दीर्घ का। नहीं पता है? पढ़ो। दीर्घ का द्विमात्रिक उकार के सदिश उच्चारण हो जिस अच की उच्चारण काल हो जिस अच की उसकी दीर्घ संज्ञा। ऐसे ही हस्त दीर्घ प्लुत समझ लेना है। अब कह रहे हैं स प्रत्येकम उदात्तादि भेदे न त्रिधा। जैसे हम क्या ले लेते हैं? ऊ ही ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ऊ का कितना भेद हुआ है? 3। कौन कौन सा? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत, ठीक है। अब कह रहे हैं क्या कि जो ऊ का भी 3 भेद हुआ, चाहे जो भी अच का 3 भेद हुआ, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, वह प्रत्येक मतलब प्रत्येक ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या हो जाएगा? उदात्त आदि भेद से 3-3 प्रकार का हो जाएगा। उदात्त आदि भेद से 3 प्रकार। अब उदात्त आदि हैं कौन? प्रश्न उठता है तब ना। अब आप केवल बता दिए उदात्त आदि, आदि पर तो है नहीं, केवल उदात्त तो हम जान गए, और 200 कौन है? प्रश्न उठता है कि नहीं? तो पाणिनि सूत्र क्या लिखते हैं? उच्चैरुदात्त। क्या लिखते हैं? उच्चैरुदात्त। उच्चैरुदात्त। तालवा आदि स्थान में जब भी हम कोई शब्द बोलने जाते हैं तो नाभि मंडल से वायु चलती है, ठीक है, यहां से वायु चलती है और तालवादि स्थान में तत्व भाग को स्पर्श करती है, ठीक है। भाग करते टच मतलब टच करते हुए यदि ऊपरी भाग से वायु निकले तो उसकी उदात्त संज्ञा कहते हैं। उच्च मतलब ऊपरी भाग से यदि उच्चारण हो तो उदात्त संज्ञा। फिर नीचे नीचे उदात्त, मतलब नीचे, निचले भाग को स्पर्श करे अधोभाग को, ठीक है, अब तब उच्चारण हो तो उसकी अनुदात्त संज्ञा। फिर स्वरित कौन है? समाहारा स्वरित। ये किसकी संज्ञा होती है? तो जब वायु नाभि मंडल चढ़ करके कुछ ऊपरी भाग को छू दे और कुछ निचले भाग को छू दे तो क्या संज्ञा होती है उसकी? जब मिलावटी निकले तो स्वरित, और जो केवल ऊपरी भाग से निकले तो उदात्त, निचले भाग से निकले तो अनुदात्त होती है। स्वरित का स्वरित में इस समय वेद में क्या होता है कि पहले के वो ऋषि मुनि थे वो बोल के समझा देते थे, अब क्या होता है हस्त स्वर दिखाया जाता है। अब उदात्त रहेगा तो ऊपर चला जाता है, अनुदात्त रहेगा तो नीचे हाथ चला जाता है, और स्वरित रहेगा तो बीच में चाहे दाया बाया भी, ठीक है ना। तो ये दिखाया जाता है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब क्या है इसमें, ह्रस्व की एक की उदात्त, फिर अनुदात्त और एक स्वरित उसी प्रकार उदात्त अनुदात्त स्वरित उदात्त अनुदात्त। स्वरित कितने भेद हो गए? 3 9। अह्रस्व उदात्त अह्रस्व अनुदात्त अह्रस्व स्वरित कितना हुआ? 3। फिर दीर्घ में भी 3 ठो, प्लुत में भी 3 ठो, कितने हो गए? वही कह रहे हैं, स प्रत्येकम उदात्ता भेदेन त्रिधा उच्च उदात्त निच्च उदात्त समाहार स्वरित। समझ में आ गया? अब कहते हैं स 9 विधोपी, वह 9 प्रकार के होते हुए भी 9 प्रकार हुआ कि नहीं? 1 2 3, ये हो गया 4 5 6 7 8 और 9। कितना भेद हुआ? वह 9 प्रकार का होते हुए भी प्रत्येकम अनुनासिकत्वा नुनासिकत्वाभ्याम विधा, अनुनासिक एवं अनुनासिक भेद से फिर यह क्या हो जाएंगे? 9 2 प्रकार के हो जाएंगे। समझा गया? और इसमें क्या होता है? उदात्त अनुनासिक, फिर उदात्त और ननुनासिक, ठीक है ना? अनुदात्त अनुनासिक अनुदात्त और ननुनासिक, अस्वरित अनुनासिक अस्वरित और ननुनासिक, ठीक है? अब कितना भेद हुआ? अह्रस्व उदात्त अनुनासिक अह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ठीक है? अनुदात्त अनुनासिक अह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक अह्रस्व स्वरित अनुनासिक अह्रस्व स्वरित अनुनासिक। कितना भेद हुआ इसमें? 6। इसी प्रकार दीर्घ और प्लुत का भी समझना चाहिए। तो कितना भेद हो जाएगा? 36 भेद हो गए 18। अब जो अ है, ई है, उ है, री है, इसके कितने भेद हुए? 18 भेद हुए। कोई बोल के सुना देगा 18? किसी भी अच का और कहीं हाँ बोलो। ह्रस्व दीर्घ ये बोल रहे हैं। अह्रस्व उदात्त अनुनासिक, कैसे? अह्रस्व उदात्त अनुनासिक अह्रस्व अनुदात्त नहीं, अह्रस्व उदात्त अनुनासिक अह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ऐसे मतलब 6 भेद होते हैं। चलो तैयार कर लेना, ठीक है ना? अब इसको यदि लिखना हो, कोई कहे कि आप तो नाम तो बता दिए, आदमी दिखाइए कहाँ है? पहले प्रश्न है कि अनुनासिक और अनुनासिक अभी बताएंगे, पहले ये हो जाए। अगला सूत्र पाणि जी का इसी के लिए समर्पित है कि अनुनासिक एवं अनुनासिक कहते किसको, ठीक है? तो ये तो हम नाम गिना रहे हैं अभी, अब दिखा दे रहे हैं कौन आदमी है, ठीक है ना? तो ये जो है नाम गिना दिए हैं कि ये नाम है, ये लोग आएंगे, और जब काम का तो है ये नहीं है, कोई हो जाए कौन है कौन नहीं है। इसको लिखते कैसे हैं? अब कि ये अ उदात्त है, ये अनुदात्त है, ये स्वरित है, अनुनासिक है और अनुनासिक है, कैसे लिखते हैं? प्रश्न उठा कि नहीं उठा? उदात्त का हमेशा होता है क्या? उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। समझे? जब वेद पढ़ेंगे हम लोग तो उदात्त का कोई नहीं। उदात्त कैसे पता चलता है? तो स्वरित से पहले उदात्त रहता है, ठीक है? तो हम उदात्त का कोई चिन्ह नहीं देंगे। एक उदात्त अनुनासिक है, 1 2 रुक जा, ठीक है? उदात्त अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह ऐसा है, ये क्या हो जाएगा? अ उदात्त अनुनासिक, और ये क्या हो जाएगा? अ उदात्त अनुनासिक। इसमें कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, अनुनासिक ये अनुनासिक है, ठीक है? क्योंकि अनुनासिक मतलब जिसमें अनुनासिक न हो, न अनुनासिक अननुनासिक। और कहीं पे भी अ लिखा जा रहा है तो वो अनुनासिक हो जाएगा। हाँ अनुनासिक। हाँ, तो अगर उसके ऊपर ये रहे तो नहीं, अगर जहाँ स्वर बताया गया है वहां पे अगर चिन्ह नहीं है तो उसका तात्पर्य समझना चाहिए। अब हम लोग पुस्तक में कहीं स्वर नहीं दिखाया गया है, तो कैसे पता चले कौन अनुनासिक और अनुनासिक नहीं है कि ना? अरे दिखा देंगे कि हाँ ये उदात्त है, ये अनुदात्त है,
तो मैंने कहा हाँ ये उदात्त नहीं है, अनुदात्त नहीं है इसे, ठीक है। क्योंकि उदात्त ही रहता है, जहां भी स्वर न लगा हो वह उदात्त ही रहता है। यदि स्वर लग रहा है जिस पुस्तक में और स्वर नहीं लगा हो तो उदात्त ही माना जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा उदात्त अनुनासिक, और ये क्या हो जाएगा उदात्त अनुनासिक। अब अनुदात्त का चिन्ह देख लेते हैं। अनुदात्त का चिन्ह नीचे रहता है, ऐसे रहता है कि नहीं, नीचे से है ये अनुदात्त का चिन्ह है। तो दोनों अनुदात्त हो गए। और इसमें क्या है, पहला अनुनासिक है, दूसरा अनुनासिक नहीं है। समझा क्या। स्वरित में क्या चिन्ह होता है, स्वरित में ऐसे खाली डंडा रहता है, रहता है नहीं रहता है। हाँ स्वरित दोनों है ना, तो स्वरित बस चिन्ह एक में लगेगा, चिन्ह एक में नहीं लगेगा। तो अनुनासिक ये हो गया और अनुनासिक ये हो गया। स्वरित अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक, ऐसे ही चिन्ह सभी स्वरों में, सभी अचों में समझना चाहिए। हाँ जो ऊपर डंटी रहता है वो स्वरित का है, जो नीचे रहता है वो अनुदात्त का होता है। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, समझ गए। अनुनासिक का चिन्ह ऐसे रहता है, ऊपर हमेशा रहता है। जो बिंदी रहती है उसको अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक मुझ से नहीं रहता है। गेट खोल देना, गेट क्यों खोलना हो, समझ में आ गया। कल तैयार, कल तो इसे अवकाश आएगा, हम बताते हैं, ठीक है। मतलब तैयार कर लेना है, ये सब भूलना नहीं है, तो भूलने पर क्या होगा, फायदा पढ़ाने का है कि ना। अब फिर प्रश्न उठा था क्या है कि अनुनासिक एवं अनुनासिक कहते किसको हैं। अनुनासिक एवं अनुनासिक कहते किसको हैं। इसके लिए अगला सूत्र पाणिनि जी का है। कौन सा सूत्र है, मुख नासिका वचनोनुनासिका चल रहा है। मुख नासिका वचनोनुनासिका। अब ये कह रहे हैं, इसमें वृत्ति है, मुख सहित नासिकयो चार माड़ो वर्णोनुनासिक संज्ञा। मुख सहित मतलब मुख के सहित, मुख सहित मतलब मुख के सहित, वर्णोनुनासिक संज्ञा से, मुख के सहित उच्चार्यमाण जो वर्ण है उसकी क्या होती है, अनुनासिक संज्ञा होती है। मुख सहित नासिका वचन, मुख सहित नासिका उच्चार्यमाण अनुनासिक संज्ञा, मुख के सहित नासिका से उत्तरित जो वर्ण है उसकी क्या होती है, अनुनासिक संज्ञा होती है। ये क्या है, अनुनासिक है। और ये नहीं अनुनासिक है। इसको नाक से बोला जा रहा कि नहीं, ये सिंपल खाली नाक दबा के और जो है निकल रहा है, ऐसे देखो, इसे निकल गया और अनुनासिक वाला नाक दबा दिया, कहाँ हो रहा है। ये क्या है, मुख के सहित नासिका से उच्चरित वर्ण है। जो भी मुख के सहित नासिका से उच्चरित वर्ण है उसकी क्या हो जाएगी, जैसे कवर्ग में नो है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है और नासिका भी है। अब नो बोलना है, ना नो बोला नहीं बोला जाए ना, क्योंकि यहाँ क्या है, अनुनासिक वर्ण है। इसको मुंह से भी ऐसे मुंह बंद करके बोले तो नहीं निकलेगा, मुंह बंद करके तो कोई वर्ण नहीं निकलेगा। मतलब ये कंठ से भी मुंह बंद करके, तो मुंह बंद कर लो, बोलो कुछ कंठ से, तो मुंह बोलो। मैं ये लिखना चाह रहे हैं कि ये कंठ और ये नासिक दोनों का उच्चारण, हाँ तो प्रधान, मुख तो प्रधान रहता है, मुख हमेशा सहायभूत रहता है, लेकिन क्या अधिकता हो जाती है, नाक की। तो नासिका अधिकता होने से उसकी नाम का पड़ जाता है उसका अनुनासिक। इसमें नासिका की अधिकता ना उसकी अनुनासिक। अनुनासिक को निरनुनासिक भी कहते हैं।
और अनुनासिक को क्या कहते हैं? निरनुनासिक, मतलब अनुनासिक से रहित। समझ में आ गया? अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक किसे कहते हैं? ये भी समझ में आ गया। उदात्त अनुदात्त स्वरित भी समझ में आ गया। कौन कौन से वर्ड है अनुनासिक, कौन कौन से वर्ड? अनुनासिक जिनका भी देखो व्याकरण में प्रतिपद पाठ नहीं किया गया है, एक एक ठो नहीं गिनाया गया कि हाँ ये है, ये है, ये वो है। एक ठो लक्षण बता दिया गया है, वो लक्षण जो भी मिलते हैं सब क्या हो जाएंगे? अनुनासिक हो जाएंगे। जैसे कवर्ग में न, चवर्ग में य, टवर्ग में ड़, तवर्ग में न, पवर्ग में म, फिर से य वाला द्विधा, य व ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो य व ल होता है, य म ल होता है। ठीक है, ये अनुनासिक है। अच सब अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक भी होता है और अनानुनासिक भी होते हैं। समझ आ गया? आगे तदित्थम, अब इस प्रकार, इस प्रकार क्या हो रहा था? हम लोग हरस उदर कुल सब भेद जान रहे थे ना चौका, तब वही कर फिर अस पर चले हैं। बीच में आ गया था भले उच्चार दाता, निच्चार दाता, समाहार स्वरिता और मुखनासिका जन्नासिका, इससे कोई मतलब नहीं, ये बात अलग है, ये उसी का भेद है। लेकिन हम कहाँ थे? वर्णों का भेद गिना रहे थे, कितने होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि तदित्थम, अब इस प्रकार अ इ उ री एषाम वर्णानाम प्रत्येकम, अ इ उ री, ये जो चार वर्ण है अ इ उ री, ये चार वर्ण क्या होते हैं? 18 प्रकार के, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन लृ वर्ण से 12, जो लृ होता है वो 12 प्रकार का ही होता है। लृ क्या होता है? क्यों? क्योंकि इसमें दीर्घ का भाव होता है। ऐसा लृ देखे होंगे, लेकिन ऐसा भी लृ होता है क्या? ऐसा लृ नहीं होता है, इसमें क्या होता है? दीर्घ का भाव होगा, अपलुत भी होगा तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है ना, दीर्घ कहीं नहीं देखा गया, इसलिए इसमें क्या होता है? दीर्घ का भाव होता है। दीर्घ में कितने भेद होते हैं? ह्रस्व में 6, प्लुत में 6 और दीर्घ में, और दीर्घ खत्म कर दिया जाए तो 6 घट गया कि नहीं हुआ? 18 में से 6 गया तो कितना बचा? 12। तो लृ कितना होता है? 12 प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दीर्घ का अभाव होता है। हाँ? क्योंकि इसमें दीर्घ का अभाव होता है। दीर्घ कितने होते हैं? 6 होते हैं ना, 6 जब घटा देंगे 18 में से तो कितना बचेगा? इसलिए 12 ही होता है। लृ वर्ण से 12 मतलब 12 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दीर्घ का अभाव होता है। री ऐसा देखे हुए, ठीक है, ऐसा भी री होता है क्या? ऐसा भी होता है, देखे नहीं हो तो कभी करोगे नहीं होता, ऐसा भी होता है। ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, और ये प्लुत है। ठीक है, ऐसा भी होता है, इसलिए री 18 प्रकार का हुआ है। एचामपि 12 तेषाम ह्रस्वा भावात्, एच कितने होते हैं? 12 प्रकार के। क्यों? इसमें ह्रस्व का भाव होता है। अब ये जो है वो किन किन वर्णों से मिलकर बनता है? और ई। अब पहले जब इसमें 2 ठो है तो इसमें ह्रस्व होगा। ओ किन किन से मिलकर बनता है? और उ। और उ। इसमें भी 2 ठो है, और किन किन वर्णों से मिलकर बनता है? ए भी हो गया चाहे ई भी हो गया। जो औ है वो किन किन वर्ण से बनता है? अ और ओ चाहे उ। जब 2 वर्ण है इसमें तो इसमें ह्रस्व होगा, तो जब ह्रस्व नहीं होगा तो इसमें 6 घट गए, कितने बचा? 12। एचाम अपि 12, एच भी 12 प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ह्रस्व का अभाव होता है। पूरी क्लास समझ में आई? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, क्लास नहीं विराम होगा। क्या दिक्कत है? कोई आफत? कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? हो नहीं? जो क्लास चल रहा है उसका पीडीएफ इस वेबसाइट पे मिल जाएगा।
जा करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक व्याकरण कोष्टक होगा, व्याकरण पीडीएफ के नाम से। इसमें टच करने से संज्ञा प्रकरण और अच्छा संधि दो का पीडीएफ उपलब्ध है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहीं से चलो। लिखेंगे। हाँ, वहां से लिख सकते Okay. हैं। ठीक, महादेव।